नमस्कार। भक्ति काल से संबंधित पिछले वीडियो में हमने भक्ति के 4 प्रकारों के बारे में पढ़ा था। आज हम निर्गुण भक्ति के एक अंग संत काव्य की परंपरा के विषय में अध्ययन करेंगे। संत काव्य से तात्पर्य है वह काव्य जिसे संतों के द्वारा लिखा गया है, और हिंदी साहित्य में संत काव्य से तात्पर्य है निर्गुण मार्गी कवियों के द्वारा लिखा गया साहित्य। संत काव्य यद्यपि हिंदी में 15वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, लेकिन संत काव्य की पृष्ठभूमि काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी। जैसा कि हमने पिछली बार देखा, वैष्णव काव्य परंपरा या वैष्णव भक्ति की परंपरा दक्षिण भारत में 5वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में बहुत मजबूत रूप में दिखाई देती है, और वही भक्ति परंपरा धीरे धीरे जब उत्तर की ओर आने लगती है तो महाराष्ट्र तक पहुंचते हुए उस भक्ति परंपरा का रूप अपने आप में बदलने लगता है, क्योंकि लगभग 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में या 13वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में एक निश्चित संत परंपरा महत्वपूर्ण रूप में उभर करके आई, जिनमें संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, इन्होंने संत परंपरा का प्रतिपादन किया। और पहले जो भक्ति केवल सगुण साकारोपासना के रूप में दिखाई पड़ती है, यहाँ आकर के उसने एक तो एकेश्वरवाद का रूप धारण किया, दूसरा उसमें निर्गुण भक्ति का समावेश भी होने लग गया, तीसरा संत काव्य की या संतों की भक्ति की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, इन्होंने जातियों के समूचे बंधनों को तोड़ दिया और पूरे भारत में घूम घूम करके, विशेषकर नामदेव जो हैं वे उत्तरी भारत में काफ़ी उन्होंने भ्रमण किया और उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि भक्ति पर, ईश्वर की प्राप्ति पर या बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों के अध्ययन पर, धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन पर केवल उच्च वर्ग का अधिकार किसी भी स्थिति में नहीं है। उन्होंने बहुत प्रयास किए कि भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए, या जिसे हम ज्ञान का मार्ग कह रहे हैं, उस पर चलने के लिए उन्होंने समाज के सभी तबकों को, कामगार तबकों को जोड़ा, और इस प्रकार से जाति का बंधन इस काव्य में आकर के टूट गया। एक और इस संत काव्य परंपरा की महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह कि संत ज्ञानेश्वर ने 13वीं शताब्दी में ही गीता का एक भाष्य लिखा, ज्ञानेश्वरी टीका करके, जो महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर हुआ। तो उस ज्ञानेश्वरी टीका को उन्होंने मराठी भाषा में पहली बार लिखा, और इस प्रकार से उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम स्थापित किया कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन्हें सामान्य बोलचाल की भाषा में भी लिखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है, उनके उपदेश सामान्य बोलचाल की भाषा में भी दिए जा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन थे जो संत काव्य में हमें देखने को मिलते हैं, और ये परिवर्तन जो हैं वे हिंदी साहित्य में भी देखने को मिलते हैं, या इनका प्रभाव हिंदी साहित्य पर बहुत अच्छे तरीके से पड़ा है। अब अलग अलग विचारकों ने संत काव्य को अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वे इसे निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा संत काव्य का नाम देते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे निर्गुण भक्ति का साहित्य कहते हैं। लेकिन अंत में डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा दिया गया संत साहित्य नाम ही मान्य हुआ। आप इस बात पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि प्रश्न अक्सर पूछा जाता है संत काव्य नाम किसके द्वारा दिया गया, तो इसका उत्तर है संत काव्य नाम जो है वह डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा दिया गया। संत कवियों में जो प्रमुख कवि हैं वे हैं नामदेव, कबीर, रैदास, नानक देव, धर्मदास, रज्जब, मलुकदास, दादू, सुंदरदास, चरणदास, सहजोबाई आदि। इनमें से सुंदरदास को छोड़ करके बाकी सभी कवि कामगार वर्ग से संबद्ध थे। अब यह जो संत काव्य है, इस संत काव्य की कुछ बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं, मैं उनको बता देती हूँ आपको। जैसे संत काव्य जो है वह
निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखता है। निर्गुण अर्थात वह ईश्वर जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, रूप रंग नहीं है, और यह इसका कोई प्रारंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है, इसे वे अनादि मानते हैं। और वे कहते हैं, कबीर कहते हैं, इस निर्गुण ईश्वर के बारे में कबीर कहते हैं, जाके मुह माथा नहीं, नाही रूप स्वरूप, कुहुक वासते पाथरा, ऐसा तत्त अनुरूप। तो ये जो ईश्वर है वो कैसा है? जैसे पुष्प के पत्तों में उसकी सुगंध निहित होती है, यह निराकार ईश्वर वैसा है, कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन सबके अंतरतम में समाया हुआ रहता है। दूसरी इसकी विशेषता है, यह घट घट व्यापी है, परम ब्रह्म है, और सारा का सारा ये जो संसार है यह इसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। फिर उनकी दूसरी विशेषता है, वे गुरु के महत्व को स्वीकार करते हैं। और चूंकि ये जो कवि थे ये बहुत ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे, और कुछ तो इनमें से बिल्कुल ही निरक्षर थे, इसलिए इनके काव्य में गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्हें जहाँ से भी जो ज्ञान मिला है, मौखिक परंपरा से जो ज्ञान मिला है, वह गुरु के माध्यम से ही मिला है। गुरु ही है जो इन्हें सन्मार्ग की राह दिखाता है, गुरु ही है जो इन्हें ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बताता है। इसीलिए कबीर कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध दोहा है, आपने बचपन से पढ़ा है इसको, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी, जिन गोविंद दियो बताए। तीसरी विशेषता है सत्संगति का महत्व। संत काव्य में कहा गया है कि हम जिसके साथ रहते हैं वह हमें अच्छे या बुरे मार्ग की ओर प्रवृत्त करता है। इसीलिए व्यक्ति को उनका साथ छोड़ देना चाहिए जो मनुष्य को सांसारिकता की ओर खींचते हैं। प्रसिद्ध दोहा है एक, साधु मिले तब उपजे, हृदय हरि को हेत, दादू संगति साधु की, कृपा करे तब देत। ये दादू जी का दोहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि साधु मिले तब उपजे, हृदय हरि को हेत, कि जब किसी साधु व्यक्ति से, अर्थात जब किसी सज्जन व्यक्ति से मुलाकात होती है, उससे संपर्क होता है, तभी हृदय में हरि के प्रति हेत अर्थात प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। और दादू संगत साधु की, कृपा करे तब देत। यहाँ वो ये भी कहते हैं कि जब उस ईश्वर की कृपा होती है तभी साधु व्यक्ति की संगति भी मनुष्य को मिलती है। निर्गुण संत काव्य सामाजिक दृष्टि से बहुत मजबूत काव्य है, इसलिए कि इसमें रूढ़ियों और आडंबरों का खुल करके विरोध किया गया है। इसके सभी कवियों का ये मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति किसी भी बाहरी साधन से नहीं होती है, बल्कि ईश्वर को हम अपने सहज साधना से, सहज भक्ति से, सहज प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म के जप, माला, तिलक, छापा, तीर्थ स्थान, मूर्ति पूजा, इन सब का विरोध किया है। और इतना ही नहीं, वे मुस्लिम धर्म के रोजा, नमाज, हज, अजान लगाना आदि सब का विरोध करते हैं। दो दोहे प्रसिद्ध इसमें हैं, दुनिया ऐसी बावरी, पाथर पूजन जाए, घर की चाकी कोई न पूजे, जाको पीसो खाए। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। ऐसे ही नमाज पढ़ने का भी विरोध हमें देखने को मिलता है। कबीर का पद है ये, कबीर कहते हैं, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कहने का मतलब ये कि मन में भी ईश्वर को याद करेंगे, खुदा को याद करेंगे, तो उसकी प्राप्ति अवश्य होगी। इस प्रकार से इनके काव्य में धार्मिक रूढ़ियों का और आडंबरों का पूरा पूरा विरोध किया गया है। जाति व्यवस्था का भी संत काव्य में विरोध देखने को मिलता है। कवि कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अर्थात ईश्वर जो है वह आपकी जाति नहीं पूछता है, इसलिए जो ईश्वर को भजता है, उसके नाम का स्मरण करता है, वही उसका भक्त कहलाने का सच्चा अधिकारी है। एक और पंक्ति कबीर की उल्लेखनीय है। कबीर कहते हैं,
कहत कबीर सुनो भई साधो, हिंदू तुर्क न कोई। अर्थात हिंदू या तुर्क का ये जो विभाजन है, तुर्क का ये जो विभाजन है, यह मनुष्यों का किया हुआ है। ईश्वर की ओर से न कोई हिंदू है और न ही कोई तुर्क है। उन्होंने अपने काव्य में बहुदेववाद का विरोध किया है और एकेश्वरवाद की स्थापना की है। वे कहते हैं कि सारा का सारा संसार जो है उसी एक ईश्वर से उत्पन्न है। वही एक ईश्वर घट घट में व्याप्त है, वह हमें दिखाई नहीं देता। और वे कहते हैं कि अलग अलग ईश्वर की उपासना करना हमें अलग अलग मार्गों में और मतों में बांट देता है। कबीर कहते हैं, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, भया निरंजन डाल, त्रिदेवा शाखा भय, पात भया संसार। कि वह जो अक्षय पुरुष है वह एक पेड़ के समान है और जो प्रसिद्ध देवी देवता हैं वे सब उसकी शाखाएं हैं, और जितने भी इस संसार में प्राणी हैं वे सब उसी ब्रह्म रूपी पुरुष पर लगने वाले पेड़ के पत्ते हैं। इनकी अगली विशेषता है रहस्य। रहस्यवाद से तात्पर्य है कि ईश्वर की एक रहस्यमयी कल्पना इनके काव्य में मिलती है और उस रहस्य का रूप हमें भांति भांति से दिखाई पड़ता है, जिसमें से एक ये है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। इस सृष्टि में जितने भी लोग हैं वे उसी परमात्मा का अंश हैं।